हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। आज देखने जा रहे हैं वर्णिका भाग 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, आपको चैप्टर नंबर 1 जो है दही वाली मंगम्मा कंप्लीट हो गया और दूसरा देखते हैं। ठीक है, ढाते विश्वास। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। आपका समय नहीं लेंगे, वीडियो आपको अच्छा लगेगा लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। या जो आपको जो बताने जा रहे हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पिछले एग्जाम में बहुत बार पूछे गए। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से सुनना है और समझना है। ठीक है, हो सके तो इसको आप एक दो बार अच्छे से देखिएगा, समझिएगा ना, तो याद हो जाएगा आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कहते हैं कि लक्ष्मी क्यों बिछड़ गई। ठीक है, लक्ष्मी क्यों बिछड़ गई। तो लक्ष्मी के साथ जो दो छोटी बच्चियां थी और बच्चा भी गोद में था। ठीक है, और माथे पर चिथड़ा बर्तन था और कपड़े भरे बोरी था। ठीक है, इसलिए वह लक्ष्मी बिछड़ गई थी। कहने का मतलब हुआ कि जहाँ लक्ष्मी रहती थी वहाँ पर जो है एक दलई बांध बनाया जा रहा था, मतलब बाढ़ आ गया था। ठीक है दोस्तों, बाढ़ आ जाने के कारण लक्ष्मी जो है बड़े बेटों को बांध बनाने के लिए भेज देता है, लेकिन लक्ष्मी खुद जो है दो गो छोटी छोटी बच्ची होती है और एक गो छोटा सा बच्चा होता है जिसको गोद में रखता है। ठीक है, तो उन सभी को जो है साथ में कर लेती है और छोटा बच्चा को साथ में कर लेता है और माथा पर जो है चितड़ा बर्तन रख लेता है। ठीक है, और कपड़ा भर बोरा रख लेता है, जिसके कारण से लक्ष्मी धीरे धीरे चलता और एक बरगद के जड़ को पकड़ लेता है, जिसके कारण से लक्ष्मी सबसे बिछड़ जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कहते हैं लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें। ठीक है, तो लक्ष्मी जो है इस कहानी का प्रमुख पात्र है। ठीक है, जैसे कि कहानी के जो नायिका होती है यही है नायिका। ठीक है, प्रमुख पात्र यही है लक्ष्मी। कहते हैं उसके व्यक्तित्व में कुट कुट का दृढ़ता और साहस भरा हुआ है। ठीक है, गांव में एकमात्र बीघा जमीन थी उसकी भूखंड। उसके पूर्व अनुभव के आधार पर ना उसे ने घर छोड़ी और ना गांव। अच्युत को भी समाज रक्षा में लगा दिया। उसके हृदय में मातृत्व की जलधारा बहती है। अच्युत के लिए उसने विलंब किया ही मूंछों से जागने पर एक मुर्दे बच्चे को छाती से भींच लेती है। इस प्रकार लक्ष्मी के व्यक्तित्व में नारी सुलभ मातृत्व के साथ दृढ़ता और साहस का मिश्रण है। ठीक है, देखिए लक्ष्मी जो होती है इस कहानी की प्रमुख पात्र होती है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि कहानी जो आधारित होती है लक्ष्मी पर होती है, इसलिए इसका पात्र लक्ष्मी को ही बताया गया। और लक्ष्मी जो है लक्ष्मी में जो है कूट कूट कर दृढ़ता और साहस भरा हुआ। क्योंकि क्यों भरा हुआ है, क्योंकि जब बाढ़ की समस्या आती है तो अपने साहस से अपने बड़े लड़के को जो अछूत होता है उसके जो गांव की रक्षा में भेज देता है। ठीक है, और उसका जो पूर्वज का जो होता है 1 बीघा जमीन। ठीक है, 1 ही बीघा मात्र जमीन होता है जो उसके ससुर जी मतलब उसके पूर्वज जी दे गए थे। और उसको जो है 1 बीघा जमीन था, उसको ना तो मतलब पानी की समस्या होता था, मतलब सुखाड़ से खेत नहीं उगाज पाता था। बाढ़ की समस्या होता था जिसके कारण से खेत क्या हो जाता था, बाढ़ की समस्या से खराब हो जाता था। और इतना कष्ट होते हुए भी अपने लक्ष्मी जो घर नहीं छोड़ी। इतना ही नहीं, उसके पास पैसा भी नहीं था। तो वह जो है लक्ष्मी का जो पति था लक्ष्मण। ठीक है, लक्ष्मण चले गए थे कलकत्ता रोजगार करने के लिए, परंतु जब लक्ष्मण पैसा भेजता था तो उस रोजगार से लक्ष्मी के परिवार का भी पालन पोषण नहीं होता था, जिसके कारण से लक्ष्मी जो है इतना दृढ़ और साहस महिला थी, जिसके कारण से तहसीलदार के यहाँ जो ठेकेदार होते हैं उसके यहाँ बर्तन मांज कर अपने घर और परिवार को चला रहे थे। ठीक है, तो उसने इसके आधार पर जो उसने घर भी नहीं छोड़ा। ठीक है, और अछूत को भी समाज की रक्षा में भेज दिया। ठीक है, उसको जो है मातृत्व की जलधारा बहती है। अछूत के लिए विलम्ब किया। ठीक है, परंतु वह नहीं लौटा। जब जाते जाते जब पानी की समस्या अधिक हो जाती है तो जो बच्चा होता है गोद में, तो वह बच्चा दह जाता है और एक उधर से दहता हुआ बच्चा आता है और वह बच्चा मुर्दा बच्चा को अपने छाती से लगा लेता है। इस प्रकार जो है देखती है कि मरा हुआ बच्चा या मेरा नहीं है, कुछ देर के बाद पता चलता है। ठीक है, तो उसके बाद उसको छोड़ देता है क्योंकि वह भी बच्चा मर जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि मातृत्व के साथ साथ दृढ़ता और साहस का अच्छा मिश्रण है उसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया है कि विपत्ति अकेले ना आकर सगे साथियों के साथ आती है। ठीक है, आज कहानी के आधार पर स्पष्ट करें। तो आप लोग को पता होगा कि जब भी कोई विपत्ति आता है तो अकेले नहीं आता, उसके साथ बहुत सारे विपत्ति अपने साथ लेके आता है। ठीक है,
जैसे कि आप समझ सकते हैं कि पंडित जी जब एक हो जाते हैं तो उसके साथ बहुत सारे चेला चपाटे जाते हैं, तो पंडित जी अकेले नहीं आते। तो आप इस बात को याद रखिएगा कि जब कोई विपत्ति आता है तो अकेले नहीं आता, उसके साथ भी संगी साथी आता है, ठीक है, जितना भी साथी लोग आता है तो आता है। तो देखिए कहानी में लिखित उपरोक्त उक्ति सत्य है, क्योंकि तूफान के बाद सूखा आ गया, मतलब सुखाड़ आ गया, ठीक है। कहानी में जो ढाते विश्वास पढ़ रहे हैं, ठीक है, ढाते विश्वास, कहानी में जो तूफान आया था, तूफान के बाद सुखाड़ हो गया एकाएक, ठीक है, उसके बाद बाढ़ आ गया। बताइए, एकाएक जमीन सूख गया, उसके बाद बाढ़ आ गया, ठीक है। इसे सिद्ध होता है कि विपत्ति अकेले नहीं आता, अकेले नहीं आकर अपने सगे साथियों के साथ आती, ठीक है। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं कि कहानी में आए बाढ़ के दृश्यों का चित्रण अपने शब्दों में करें, ठीक है। कहानी में आए बाढ़ के दृश्यों का चित्रण अपने शब्दों में करें। कहते हैं कि दलई बांध पर काफी श्रम करके भी लोग सफल ना हो सके। देखिए वहां पर जो लक्ष्मी के गांव जो था, ठीक है, वहां पर एक बांध था, दलई बांध, ठीक है। वहां पर गांव के लोगों ने काफी मेहनत करके उस बांध को बांध रहे थे, फिर भी गांव के लोग जो है सफल नहीं हो सके, वह बांध को बांधने में सफल नहीं हो सके, और लास्ट में जो वह बांध टूट गया, ठीक है। सूचना मिलते ही लोग टीले और दौड़ पड़े, पानी का बहाव तेज था। कहने के मतलब जैसे ही पता चला कि बांध क्या हुआ, टूट गया, वैसे ही गांव में सूचना भेज दी गई कि यह जो है बांध अब नहीं संभलेगा, जिसके कारण से कुछ लोग ऊंचे ऊंचे टीले पर चले गए और कुछ लोग दौड़ते पानी में भागे। इतना पानी का तेज बहाव था कि कुछ लोग पानी में दौड़ रहे थे, उसके तेज बहाव के कारण भागे, ठीक है। और कुछ लोग रास्ते में ही रह गए, ठीक है। और कुछ लोग जो स्कूल में ठहरे थे तो उस स्कूल में भी पानी भर गए थे। अच्छा, घुटने भर पानी में लोग छत पर खड़े रह रहे कमरे वाले की क्या गति हुई होगी। कहने के मतलब कुछ लोग ऐसे थे जो कि स्कूल के रूम वाले कमरे में थे, ठीक है। तो रूम वाले कमरे में बताइए जो भर गया था रूम पूरा, और कुछ लोग मतलब छत पर था, ठीक है। तो छत वाला जो स्कूल पर था तो वो सोच रहा था कि जो रूम के कमरे में रहा होगा, ठीक है, तो उसका गति क्या हुआ होगा, क्योंकि रूम में जो था पानी भर गया था, उसकी गति क्या हुआ होगा किसी को मालूम नहीं था, ठीक है। लक्ष्मी आदि कुछ लोग वृक्ष की जाट और डाल पकड़कर लटक गए। देखिए लक्ष्मी जो था स्कूल में नहीं गया था, लक्ष्मी जो है एक वृक्ष के बरगद के पेड़ के जाट को पकड़ लेता है, और भी कुछ लोग थे उसमें लटक जाते हैं। चंडेश्वरी चबूतरा भी पानी से भर गया। कहने के मतलब गांव में एक देवी मंदिर था, वो क्या था, चंडेश्वरी चबूतरा था, ठीक है, वहां भी पानी से भर गया, और वहां पर लोग जो अफरा तफरी मचा दिए, ठीक है। और पानी से बचने के लिए लोग जो आकुल व्याकुल हो गए थे, और सभी लोगों ने देवी शक्ति पर उन्हें रक्षा के लिए भरोसा कर रखा था, ठीक है, ठीक है। देवी शक्ति पर उन्हें भरोसा के लिए रक्षा था, परंतु रक्षा नहीं कर सकी, कोई भी देवी शक्ति उन्हें रक्षा नहीं कर सकती, ठीक है। इसलिए जो है इस भीषण गांव का विनाश हो गया, और गांव वाले लोगों का जो विश्वास था कि बाढ़ की समस्या को देवी देवता लोग मदद करेंगे, इसलिए नहीं रख सका विश्वास को देवी देवता लोग, इसलिए यह कहानी को जो है ढाते विश्वास रखा गया। क्यों? क्योंकि देवी शक्ति पर जो भरोसा था वह विश्वास क्या हो गया, ढा गया, इसलिए इन्हें ढाते विश्वास रखा गया चैप्टर का नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं कि लक्ष्मी कौन थी, ठीक है, लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक परिस्थिति का चित्र प्रस्तुत कीजिए, ठीक है। तो कहते हैं लक्ष्मी एक दीन महिला थी। इस दीन का मतलब होता है देखिए गरीब, ठीक है। जब कभी ऐसे लिखा जाए दीन तो इसका मतलब होता है गरीब, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा कि लक्ष्मी एक गरीब महिला थी, इस दिन का मतलब क्या हुआ, गरीब। तो लक्ष्मी एक गरीब महिला थी, और उसका पति आपको बताएं कि कलकत्ता में रहकर नौकरी कर रहा था, ठीक है। और वह जो पैसा भेजता था उससे बच्चों के साथ साथ लक्ष्मी के जो भरण पोषण था संभव नहीं था। कहने के मतलब लक्ष्मी एक गरीब महिला थी, ठीक है। उसका जो पति जो था कोलकाता में नौकरी करता था, परंतु उस नौकरी से इतना पैसा भेजता था कि उसके बच्चे और के साथ साथ लक्ष्मी के भरण पोषण संभव नहीं हो पाता था। इसलिए उसका जो पूर्वज था, उसका पूर्वज मात्र 1 बीघा जो जमीन छोड़ गया था, जो कि प्राकृतिक प्रकोप के कारण से हल चलाने से पैसे भी बेकार जाते थे। कहने के मतलब उसका पूर्वज जो मतलब 1 बीघा जमीन छोड़ गए थे, उसमें हल चलाने मतलब उसमें फसल लगाने से बेकार हो जाते थे। क्यों? क्योंकि
सुखाड़ की समस्या हो जाती थी, बाढ़ की समस्या हो जाती थी, जिसके कारण से वो लक्ष्मी उसमें जो पैसा भी लगाता था तो बेकार हो जाता था, ठीक है। और लक्ष्मण जो पैसा भेजता था कोलकाता से, उस रोजगार से जो है लक्ष्मी के साथ साथ उसके परिवार का भी भरण पोषण नहीं होता था, जिसके कारण से लक्ष्मी जो है तहसीलदार के यहाँ, ठीक है, लक्ष्मी क्या चीज, तहसीलदार के यहाँ काम काज करके, मतलब छोटा मोटा काम करके जीविका चलाते थे, मतलब अपना जीवन यापन करते थे। और लक्ष्मी का जो बड़ा बेटा था वो अछूत था, और 2 बेटियां थी, ठीक है, और एक नन्हा मुन्ना था। नन्हा मुन्ना मतलब छोटा सा बच्चा था, और अपने स्वयं का भरण पोषण की सारी जिम्मेदारी थी, पर उसकी पारिवारिक स्थिति दयनीय थी, ठीक है दोस्तों। तो यह क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा गया, तो इसको भूलना नहीं है कि लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक परिस्थिति किस तरह से चल रहा है प्रस्तुत कीजिए। तो आपको लिख देना है कि लक्ष्मी एक दिन महिला थी, अर्थात लक्ष्मी एक गरीब महिला थी। लक्ष्मी का पति कोलकाता में रहकर नौकरी कर रहा था। वह पैसा जो भेजता था उसे लक्ष्मी के साथ साथ बच्चों के साथ साथ लक्ष्मी का भरण पोषण संभव नहीं था। उसके पास एकमात्र 1 बीघा जमीन था, जो प्राकृतिक मतलब बाढ़ और सुखाड़ से काफी ग्रसित रहता था। जो उसमें पैसे लगाते थे वो भी बेकार हो जाते थे। लक्ष्मी जो है तहसीलदार के यहाँ काम काज करके अपना और अपने जो है बाल बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। लक्ष्मी का जो बड़ा बेटा होता अछूत, और उसकी 2 बेटी होती और एक नन्हा मुन्ना होता है, ठीक है। अपना और स्वयं का भरण पोषण सारी जिम्मेदारी थी, अतः लक्ष्मी की जो स्थिति थी वह दयनीय थी, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बताया गया कि कहानी के आधार पर प्रमाणित करे कि, ठीक है, कहानी के आधार पर प्रमाणित करे कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सुखाड़ से काफी ग्रस्त रहा है, ठीक है। तो आपको तो पता होगा कि उड़ीसा के जो जनजीवन है बाढ़ और सुखाड़ से काफी ग्रसित रहता है। क्यों, देखिएगा, इसका आंसर है उड़ीसा के जनजीवन का सफल चितेरी सातकोड़ी ने अपनी इस कहानी में उड़ीसा की बाढ़ एवं सुखा का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब प्रस्तुत किया। कहने के मतलब होता है कि ढाते विश्वास के लिखने वाले जो थे वो सातकोड़ी होता लिखा है, ठीक है। ढाते विश्वास सातकोड़ी ने लिखा है, और सातकोड़ी होता कहाँ के निवासी, तो उड़ीसा के हैं। तो वह अपने मतलब कि राज्य के निवासी होने के कारण उसने अपने अच्छे से ही लिखे हैं। देखिए क्या लिखे हैं कि उड़ीसा में जो होते हैं तूफान के बाद सुखाड़ हो जाते हैं और उसके बाद बाढ़ हो जाते हैं। यहाँ की जनजीवन अस्त व्यस्त करके हर समय बेसहारे बना देते। कहने के मतलब कि उड़ीसा के जो जनजीवन है बहुत बेसहारा बना देते। वहाँ पर किसी को कोई सहारा नहीं मिल पाता। क्यों, क्योंकि पहले वहाँ पर सुखाड़ हो जाते हैं, उसके बाद वहाँ पर बाढ़ हो जाते हैं, जिसके कारण से वहाँ के जो जनजीवन होते हैं अस्त और व्यस्त हो जाते हैं, बेसहारा हो जाते हैं, ठीक है। और वहाँ पर जो है एक महानदी है, महानदी कौन है, तो हीराकुंड बांध, ठीक है। हीराकुंड बांध जो है महानदी पर बनाया गया था, और बांध की आयाती द्वारा निर्मित है, ठीक है। बांध जो बनाए हैं आयाती ने बनाए हैं। पत्थर का बांध भी उन्हें रक्षा नहीं कर पाते हैं। कहने को मतलब कि महानदी जो हीरा कुंड बांध है वह जो पत्थर से बनाया जाता है, परंतु वह भी रक्षा नहीं कर पाते हैं। कहते हैं सूखे में बिछाई तक सूख जाते हैं और बाढ़ में असंख्य धन की हानि होती रहती है। कहने के मतलब हुआ कि जब सुखाड़ की समस्या आ जाती है तो पत्ता पत्ता जमीन तक यहाँ तक मतलब जो सब कुछ होते हैं सूख जाते हैं। जब बाढ़ की समस्या आती है तो असंख्य, जिस आप संख्या को गिन नहीं सकते हैं, धन और जन, धन की भी हानि होती है और जन मतलब लोग को भी हानि होती रहती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं कि कहानी की ढाते विश्वास कहानी की शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें, ठीक है। ढाते विश्वास कहानी शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। तो आपको लिखना है कि घटित घटना के आधार पर सिद्धांत हस्त लेखक ने अपनी शीर्षक ढाते विश्वास रखा है, ठीक है। देखिए ढाते विश्वास क्यों रखा है इस शीर्षक को, तो आपको उसके बारे में बताना है। तो इस भयंकर बाढ़ के समय लोग बड़ी आशा और उम्मीद से माँ चंडेश्वरी शरणागत हुए, जहाँ चैत की संक्रांति, ठीक है, में देवी की पूजा होती थी, बलि दी जाती थी। पर आज भगवान शिव और माँ चंडेश्वरी कोई सहायता नहीं कर सके, ठीक है। अब लोगों को किसी पर भरोसा नहीं रहा, देवी देवताओं पर से विश्वास उठने लगा। अतः कहानी की शीर्षक का सटीक सत्य है, ठीक है। देखिए दोस्तों क्या होता है कि उड़ीसा में जो होते हैं बाढ़ और सुखाड़ की समस्या आती है, परंतु वहाँ पर जो होते हैं शिव भगवान की मूर्ति होती है। किस पर होती है, शिव और माँ
मुंडेश्वरी की मूर्ति होती है, जिसके कारण से गांव वाले लोग जो थे अनपढ़ होने के कारण सभी लोगों ने शिव भगवान और मां मुंडेश्वरी पर भरोसा रखे हुए थे कि जो बाढ़ की समस्या इस बार आई है, बाढ़ की समस्या देवी देवता लोग जो है पूरा भरोसा के साथ कार्य थे कि बाढ़ की समस्या रुक जाएगा। परंतु जो गांव वाले की भरोसा जो थी भरोसा नहीं रहा, ठीक है, भरोसा क्या हो गया, टूट गया। भरोसा क्या हो गया, भरोसा उस पर से ढा गया। इसलिए इस कहानी का जो शीर्षक रह गया ढाते विश्वास, वह ठीक रखा गया, ठीक है, क्योंकि विश्वास क्या हो गया, खत्म हो गया, ढा गया, इसलिए ढाते विश्वास रखा गया। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखते, ठीक है। कहते हैं कि ढाते विश्वास कहानी का जो है सारांश प्रस्तुत करे, ठीक है। तो आपको जो भी पढ़े हैं उसका निचोड़ लिखना, ओके, जो पूरी हमने शॉर्ट में लिखना है, निचोड़ लिख देना है। तो ढाते विश्वास कहानी का सारांश प्रस्तुत करें। कहते हैं कि लक्ष्मी वर्षा की निरंतरता से भीषण बाढ़ आने की बात लेकर सोचकर दुखी हो रही थी। लक्ष्मी जो थी इसलिए निरंतरता से दुख हो रही थी क्योंकि लक्ष्मी जो था कर्जा लिए हुआ था तहसीलदार के यहाँ। सोच रही थी कि बाढ़ की समस्या में जो लक्ष्मी के जो है यहाँ पर क्या हुआ था, मतलब कि खेत में 1 बीघा जमीन लगाया था, वो अभी पैसा कर्जा लेके लगाया था और इस बार भी लगाया था तो कर्जा लेकर, परंतु इस बार इसलिए दुख हो रहा था बात को लेकर क्योंकि बाढ़ आने की समस्या की सोच रहा था, ठीक है, कि बाढ़ इस बार आ जाएगा। और उसके पति जो था लक्ष्मण कोलकाता में नौकरी करता था, कुछ पैसे भेज देता था, लेकिन वह जो स्वयं तहसीलदार के यहाँ छिटपुट काम करके बच्चों के साथ अपना भरण पोषण कर रही थी। कहने के मतलब लक्ष्मी के जो पति था लक्ष्मण, वह कोलकाता में नौकरी करता था, लेकिन उसे जो कुछ पैसा भेज देता था और वह जो पैसा जो भेजता था उसे लक्ष्मी और उसके बच्चे का जो पालन पोषण था नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण से लक्ष्मी भी तहसीलदार के यहाँ छूट-पुट काम करके जो है अपना और छोटे बच्चे का भरण पोषण कर रही थी, ठीक है। भूमि का छोटा टुकड़ा हिस्सा ने प्राकृतिक कोष की तरह तबाह कर रखा था। कहने का मतलब कि लक्ष्मी का जो पूर्वज था 1 बीघा जमीन जो दे गया था वह प्राकृतिक कहने के मतलब बाढ़ और सुखाड़, इसको आप नहीं रोक सकते। प्राकृतिक के मतलब वैसा चीज जो हमने नहीं बनाया है, स्वयं आता या तो भगवान भेजते कह सकते, ठीक है। प्राकृतिक का मतलब होता है कि बाढ़ और सुखाड़, ठीक है। तो 1 बीघा जो जमीन था वह जो बाढ़ और सुखाड़ से काफी ग्रसित रहता था, तबाह रहता था, ठीक है। कटक में गुण नदी अभी लौटा था। कहने का मतलब गुण निधि यहाँ नहीं रहता था, ठीक है। गुण निधि कहाँ रहता था, कटक में रहता था, जिसके कारण से जैसे सूचना मिला कि गांव में जो है मतलब कि बांध को बनाना है महानदी को, ठीक है, बाढ़ आने की समस्या है, तो गुण निधि कटक से लौटा था। कहाँ से लौटा, कटक से लौटा था, ठीक है। इस बांध की सुरक्षा के लिए गांव में युवकों की स्वयंसेवी दल बनाकर बांध की सुरक्षा में सब संलग्न थे। कहने के मतलब हुआ कि जो गांव की सुरक्षा में था सब युवा लोग जमा हो गए और स्वयंसेवी मतलब कि स्वयं की सेवा करना, ठीक है, किसी को मतलब कि लेबर मजदूर को नहीं रखना है, स्वयं सेवा करना है। सभी युवक लोग जमा हो गए और बांध की सुरक्षा में लग गए, ठीक है। लक्ष्मी भी पूर्व के आधार पर कुछ चिड़ाव बर्तन कपड़ा संग्रह कर लिया। कहने का मतलब हुआ कि लक्ष्मी को जैसे ही पता चला कि जो है बर्तन जो है कुछ कपड़ा था चूड़ा था, ठीक है, वो एक जगह जमा कर लिया और उनके पास लक्ष्मी के जो पास था गाय था बकरी था, जितना भी था गाय बकरी के पका क्या कर दिए, खोल दिए, ठीक है। और लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम अछूत था, अछूत को भेज दिया बांध पर, ठीक है। अछूत बांध पर जूझ रहा था, बाढ़ आ गई, ठीक है। जैसे बाढ़ आ गई वहां पर से सूचना दिया गया कि यह जो है बांध नहीं संभलेगा, ठीक है। शोर मच गया कि गुण निधि काम में जुटा था, लोग में जोश भर रहा था और लोग को ऊंचे स्थान पर जाने का निर्देश दे रहा था, ठीक है। सब लोग का विश्वास और आशंका में बदल गए। सभी लोगों का विश्वास था कि यह बांध ठीक हो जाएगा, क्योंकि वहाँ जो था देवी मंदिर पर भरोसा था, ठीक है। सभी लोगों को आशंका में बदल गए। लोग कांपते पैर से टीले की ओर भाग रहे थे, ठीक है। देखिए यहाँ पर देवी स्थान भी भर गया। कहने का मतलब देवी स्थान जो था मंदिर वहाँ पर भी भर गया। लोग तहस थे, अब तो केवल वो मां मुंडेश्वरी का भरोसा था। लक्ष्मी भी अछूत की आशा छोड़कर जैसे तैसे बच्चों को लेकर भाग रही थी, क्योंकि बाढ़ वृक्ष सबों को जल्दी ले रही थी, मतलब कि उसको निगल रहा था। कहने का मतलब हुआ
कि जैसे बाढ़ आ गया तो अपने बेटे लक्ष्मी जो है अपने लक्ष्मी बड़े बेटे अछूत को भी छोड़ देता है। क्यों? अछूत जो है बांध रहा था, जिसके कारण से अपने 2 बच्चे और एक नन्हा मुन्ना छोटा सा बच्चा को लेकर चले जाते हैं, ठीक है। और एक जो वृक्ष में लटक जाते हैं, वो वृक्ष जो होती है बरगद का वृक्ष होती है, ठीक है। देखिए शिव मंदिर के समय पानी का बहाव इतना बढ़ गया कि लक्ष्मी की बरगद की जाट में लटक कर पेड़ पर चढ़ गई। देखिए दोस्तों, लक्ष्मी की आवाज़ जब उतना तेज से आने लगा बारिश, तो लक्ष्मी कुछ नहीं करता है, ठीक है। लक्ष्मी कुछ नहीं करता है, जाकर एक पेड़ को जो टहनी होती है, ठीक है, वृक्ष की जो टहनी होती है उसको लटक जाती है, ठीक है। जाट पकड़ कर क्या होती है, लटक जाती है पेड़ पर और ऊपर चढ़ जाती है। लेकिन पानी बहुत तेजी था कि लक्ष्मी के पैरों तक आ जाती है, ठीक है। उसके बाद जो है वह बेहोश हो जाती है। कोई किसी की पुकार सुनने वाला नहीं था। टीले पर लोग अपने को खोज रहे थे। आसकुल भी डूब चुका था, अतः लोग कमर भर पानी में किसी प्रकार खड़े थे। लक्ष्मी होश आने पर उसका छोटा लड़का लापता था। कहने का मतलब हुआ कि इतना पानी आ गया था कि लक्ष्मी जो छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा जो गोद में रख लेता, वह गोद जो है बहाकर चले जाते हैं, ठीक है। और चले जाने के बाद वहाँ पर किसी दूसरे के बच्चा आ जाता है और गोद में उठा लेते हैं, ठीक है। और जब होश उठता है तो पता चलता है कि छोटा लड़का क्या लापता है। वह जो है चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, पर फिर सुनने वाला कौन था? लोग का विश्वास देवी देवताओं पर भी उठ गया। देखिए लोगों का जो था देवी देवता पर बहुत भरोसा था, लेकिन विश्वास क्या हो गया, उठ गया, क्योंकि इन पर बार बार विश्वास करके लोग मात्र ठगे जाते थे। देखिए गांव वाले लोग जो हैं देवी देवता पर बार बार विश्वास कर रहे थे, लेकिन जो है विश्वास से क्या हो रहे थे, ठगे जा रहे थे, ठीक है। लक्ष्मी ने पुनः पीछे देखा पर उसकी दृष्टि शून्य थी। फिर भी एक शिशु को सब उन्हें पेड़ को उतारने से उठा लिया। कहने का मतलब हुआ कि दूसरा कोई बच्चा शिशु आता है, पेड़ के तने से वहाँ पर अटक जाता है, तो उसको लगता है कि मेरा ही बच्चा। जब उठा के देखता है तो वह उसका बच्चा नहीं होता है, मतलब पुत्र उसको छाती से लगा लेता है। उसके बाद में जब देखता है तो उसका बच्चा नहीं होता, ठीक है। सीने से बिछा लिया, वह उसका पुत्र सब नहीं था, मतलब मरा हुआ, सब मतलब मरा हुआ उसका पुत्र नहीं था, ठीक है। यही जो है इस कहानी का सारांश है, ठीक है। तो यहाँ जो है वीडियो आपको लास्ट होता है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर